राजस्थान विधानसभा के साथ ही 5 राज्यों के चुनाव जो हैं हम आज घोषणा हो सकती है। और इसके साथ ही कहें तो अगर राजस्थान की बात करें खासतौर तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 दिसंबर को जो है चुनाव जो है मतदान हो सकता है राजस्थान में। इसके साथ ही चूंकि 16 दिसंबर को हमने देखा था किस तरीके से 16 दिसंबर को पिछली बार अगर बात करें 17 दिसंबर को राजस्थान में जो है सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ था। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आज जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान के इंतजार सभी को है। इसके साथ ही जो है चुनाव आयोग वो आचार संहिता में क्या क्या चीजें हैं वो भी तय हो जाएगी। या कहे तो सरकारी सुविधाओं को सारी तरीके से किसी भी तरह से जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सारी जनप्रतिनिधियों से अलग हो जाएगी, चाहे गनमैन हो, चाहे वाहन हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, दूसरे अन्य भी जो मुख्य रूप से कहे जाए, चाहे जो अलग से सिक्योरिटी मिली हुई है जो पोस्ट के साथ रहती है वो जरूर जारी रहेगी। इसके साथ ही अगर बात करें सरकारी विज्ञापनों का आज अंतिम दिन है, जब सरकारी विज्ञापन जो कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधियों के चेहरे के साथ या सरकार के लिए चलते हैं वो आज जो कह सकते हैं वो उसका अंतिम दिन है। और जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो सरकारी विज्ञापन समाप्त हो जाएंगे या कह दें रोक दे जाएंगे। दूसरे साथ ही सरकार की जो संपत्तियां और जिन पे विरूपण है, विरूपण यानी कि जहां पर जैसे कि आप किसी आयोग के अध्यक्ष हैं और वो वहां पर रह रहे हैं, उनके पास वो कोठी है या फिर उनके पास जो जगह है तो वो उनको उसका त्याग करना होगा। कई चीजें हैं इसमें अलग अलग, जैसे शर्तें भी होती है, कईयों को रियायत भी होती है दूसरे मामले में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आज से तय हो जाएगी। इसके साथ ही किसी भी तरह का लोभ लालच या कहें कि किसी तरह की जो घोषणा नहीं की जा सकती, घोषणाओं का आज अंतिम दिन है। 12 बजे के बाद कोई भी घोषणा नहीं की कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें दूसरी बहुत सारी जो चीजें हैं सरकारी, अगर कहें कि सुविधाओं, सरकारी साथ ही मशीनरी, किसी तरह से सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इन सभी के चुनाव आचार संहिता के साथ ही लागू हो जाएगी, जो कि मतदान के बाद मतगणना जिस दिन हो जाती है उसके साथ ही वो चुनाव आचार संहिता जो मतगणना के साथ ही समाप्त हो जाती है। ठीक है निजाम, आऊंगी आपके पास। और जिस तरीके से लगातार जो जानकारी साझा की जा रही है कि जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, आचार संहिता लगेगी, तमाम जो यहाँ पर मंत्री हैं, नेता जो हैं, उनके पास जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका त्याग करना होगा, उनका उपयोग जो है वो नहीं कर पाएंगे, सरकारी जो मशीनरीज हैं उनका। ठीक है निजाम, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ दीपक भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी। दीपक, बात की जाए प्रदेश के, तो आचार संहिता लगने से पहले हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से लगातार सौगातें जो हैं जनता के लिए दी गई है, हर एक वर्ग को टच करने की कोशिश, उन्हें लुभाने की कोशिश की गई। ऐसे में आज जो है अभी 2 घंटे करीब यहाँ पर बचे हुए, 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन एन वक्त तक भी सरकार की कोशिश है कि कुछ ना कुछ सौगातें जो बच गई हैं वो भी एन टाइम पर दे दिया जाए, क्योंकि ये अब कुछ ही घंटे बचे हैं आखिरी वर्किंग डे के। देखिए 6 अक्टूबर 2018 में भी इसी तरह का नज़ारा अजमेर में देखने को मिला था, जब चुनाव आयोग एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो दूसरी तरफ राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन के बटन दबा रही थी। और यही नज़ारा आज भी देखने को मिल सकता है। 6 अक्टूबर 2018 को आचार संहिता लगी थी और आचार संहिता लगने के साथ में तमाम उन मंत्री और विधायक या आयोग के बोर्ड के चेयरमैन, मेयर, जिला प्रमुख, सभापति, इन तमाम लोगों की जो सुविधाएं हैं वो छीन ली गई थी। और आज भी इसी तरह के आचार संहिता लगने यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही मंत्रियों के गाड़ियां, बोर्डों के अध्यक्ष की वाहन या उनको जो सुविधाएं दी गई है वो उनसे छिन जाएगी। मेयर से लेकर जिला प्रमुख तक की गाड़ियां हैं वो छिन जाएगी। राजस्थान में 2018 की बात करें तो 2018 में कह सकते हैं कि 199 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें रामगढ़ की सीट पर जो बसपा प्रत्याशी के डेथ के बाद में वहाँ चुनाव नहीं हो पाया था। हालांकि जब बाद में वहाँ उपचुनाव हुआ तो वहाँ कांग्रेस के खाते में यहाँ पर सीट आई थी। लेकिन 200 सीटों पर क्या इस बार 25 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का, क्या वो रवायत इस बार बदली जाएगी? और क्या मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सौगातों का पिटारा खोला है, महंगाई राहत कैंप या जातिगत गणना, इसके अलावा तमाम जो ट्रम्प कार्ड खेले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, चाहे वो जिलों की घोषणा हो जो 33 से होकर 53 हो गई हो, हालांकि आचार संहिता लग गई है तो ये जिलों की संख्या 50 ही रहेगी। 3 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी तक 50 ही रहेगी। जो 3 जिलों की मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले घोषणा की है, मालपुरा की, इसके अलावा कुचामन की और कह सकते हैं कि जो सुजानगढ़ है उसकी, तो उसका वो अस्तित्व में नहीं आए हैं, भले ही वो घोषणा कर दी हो। लेकिन इतना जरूर है कि आज सभी की निगाहें चुनाव आयोग की पीसी पर हैं कि चुनाव की तारीख
कितनी रहती है, क्योंकि पिछली बार 7 दिसंबर को इलेक्शन हुआ था, 11 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 99 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। और कह सकते हैं कि इस तरीके से, और जो लक्ष्मणगढ़ की सीट एक और आई थी उसमें 100 और एक ने समर्थन दिया था। इस तरीके से 101 सीट पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि 1998 से लेकर अब तक। यानी कि हालांकि मुख्यमंत्री ये कहते आए हैं कि इस बार जो परंपरा रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की, वो इस परंपरा को इस बार तोड़ेंगे या टूटती हुई नजर आएगी। इस तरह का उनका बयान काफी बार आ चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार चुनाव बड़ा डिफरेंट है। चुनाव आयोग ने नए नवाचार किए हैं तो कुछ सख्तियां की है, उधर राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है। सर्वे हो चुका है, हालांकि राजस्थान में अभी दोनों ही पार्टियों ने जो कह सकते हैं कि मुख्य पार्टी हैं बीजेपी कांग्रेस, उसने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। आचार संहिता आज लग जाएगी और आचार संहिता लगने के साथ ही कई नियम कायदे भी लागू हो जाएंगे। उन नियम कायदों के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता, यानी कि जो जिला निर्वाचन अधिकारियों को जो टास्क दिया जाएगा वो 24, 48 और 72 घंटे का दिया जाएगा। साथ में इस 24, 48, 72 घंटे में जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने अधीनस्थ जो टीमें हैं उनके जरिए निजी, सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों से पोस्टर, होर्डिंग्स, सब तमाम ऐसी चीज़ें जो कि आम मतदाता को या तो लुभाने का काम करती हो या सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए लगाई गई हो, उन सभी चीज़ों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और प्रत्येक दिन 72 एक फॉर्मेट जो तय किया गया है उसे चुनाव आयोग को, जिला निर्वाचन अधिकारियों को भिजवाना भी एक अहम होगा। 24 घंटे में, यानी कि आचार संहिता 12 बजे चुनाव की घोषणा होती है तो 24 घंटे के अंदर सरकारी जो संपत्तियां हैं वहां पर संपत्ति विरूपण, यानी कि जहां पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं वो सभी चीजें हट जाएंगी। यदि सरकार की उपलब्धियों की किताब किसी सरकारी दफ्तर में रखी हैं तो वो तमाम चीजें उनको हटाना होगा। दूसरी बड़ी बात कि 48 घंटे के अंदर जो कि सार्वजनिक स्थान है, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है या जो सार्वजनिक स्थान है, वहां से संपत्ति विरूपण के जो विरूपण की चीजें हैं, जो होर्डिंग, पोस्टर या सरकार के होर्डिंग, तमाम जो चीजें उनको हटाना होगा। और 72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों पर यदि कोई चीज आम मतदाता को जागरूक, लुभाने की या सरकार की उपलब्धियों की है तो उसको उठाना होगा। तीसरी बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव हाईटेक होगा। हाईटेक इसलिए होगा कि इस बार निगरानी तंत्र है उसको मजबूत किया गया है। इस बार मातृशक्ति जहां पर मतदान कराती हुई नजर आएगी तो वहीं दिव्यांग और युवा भी जो कर्मचारी हैं वो मतदान कराते हुए नजर आएंगे। यानी कि हर विधानसभा सीट पर 8 ऐसे बूथ होंगे जहां पर जो महिला प्रतिबंधित कह सकते हैं पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों के हाथ में उन बूथों की कमान रहेगी। यानी कि P1 से लेकर P4 तक के जो कार्मिक रहते हैं उसकी तमाम वो महिला होंगी। दूसरा, युवा जो कर्मचारी हैं जो 18 से 40 साल तक के उम्र के हैं, जो सरकारी कार्मिक हैं, उनके भी हर विधानसभा में 8-8 बूथ रहेंगे। यानी कि 1600 बूथ राजस्थान में महिला कर्मियों के हाथ में रहेगी। साथ में 1600 बूथ ऐसे होंगे जो कि यूथ संभालते हुए नजर आएंगे और 200 बूथ ऐसे होंगे जहां पर दिव्यांग जो कार्मिक हैं वो इसको मतदान करवाते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे मकसद है कि मातृशक्ति जब मतदान कराती हुई नजर आएगी तो महिलाओं को एक उत्सुकता रहेगी, जब वो महिलाएं मतदान करा सकती हैं तो वो क्यों ना वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे। दिव्यांगों को इसलिए किया गया है कि दिव्यांगों का पोलिंग परसेंटेज कम रहता है और एक वो ऐसा समझते हैं कि वो भीड़ में लगेंगे, लेकिन दिव्यांग जब कार्मिक बूथों पर नजर आएंगे मतदान कराते हुए तो दिव्यांग मतदाताओं का वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। साथ में जो यूथ, जो क्योंकि यूथ की यदि हम बात करें तो राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख कुल मतदाता हैं, जिसमें 18 से 39 साल के करीब 2 करोड़ 73 लाख युवा मतदाता हैं। यानी कि सत्ता की चाबी इन्हीं युवा मतदाताओं के हाथ में रहेगी। यानी कि युवा जिस तरह करवट बदलेंगे या युवा कह सकते हैं जिस तरह ईवीएम पर बटन दबाएंगे उसी की सत्ता राजस्थान में होगी और पूरा दारोमदार युवाओं पर रहेगा और पार्टी और प्रत्याशी जो होंगे उनकी नजर भी युवाओं पर रहेगी, खास तौर पर क्योंकि इस बार एक प्रयोग किया गया है। पहले 1 जनवरी तक जो
जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, युवाओं पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार होने वाली है। और नवाचारों की बात की जाए तो होम वोटिंग से लेकर और कई नवाचार इस बार जो है चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दीपक, आऊंगी आपके पास और भी विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे। निजाम भी लगातार हमारे साथ बने हुआ, उनका भी एक बार मैं रोक रही हूँ। निजाम, जैसा कि आज CWC की बैठक होने जा रही कांग्रेस की अगर बात की जाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब उससे ठीक पहले, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन देरी को लेकर यहां पर क्या कुछ कारण नजर आ रही हैं, वो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। या फिर जो दोनों ही पार्टियां हैं वो इंतजार कर रही हैं कि पहले सामने वाली पार्टी अपना पत्ता खोले और फिर उसके बाद हम जो है अपने अपने पत्ते यहां पर दिखाएं, ये एक वजह हो सकती है, या फिर और क्या वजह? और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, चुनाव की तारीख जो है वो सामने आ जाएंगे, उसके बाद फिर क्या ऐसा हो सकता है कि जल्द से जल्द दोनों पार्टियां हैं उन पर दबाव हो और फिर सूचियां जारी हो जाए? बिल्कुल, देखिए कि जितना पहले आसान माना जा रहा था उतना आसान अब है नहीं। देखिए मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह पे जो है दोनों पार्टियों की अगर कहें देखा जाए तो वो अगर मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बीजेपी ने वहाँ पे टिकट के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन राजस्थान के लिए इतना आसान नहीं, ये हम सभी देख चुके और समझ भी चुके। अभी जैसे कि देखिए कुछ ही मिनट पहले जब हम प्रदेश प्रभारी रंधावा, जो सुखविंदर सिंह रंधावा है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, जब उनसे हमने सवाल किया था क्या वो पहली लिस्ट जो है सितंबर का दावा कर रहे थे कि वो सितंबर में जो है वो पहले जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं कर पाए। और अब लेकिन उसके बाद देखिए कि अभी ये स्थिति है कि वो ये कह रहे हैं कि हम उन पे कोशिश करेंगे, यानी कि पहले वो किसी पार्टी ने जारी की हो तो हमसे बताया कि पहले उन्होंने जारी की हो। तो जब ये बात कही जा रही है दूसरे पे कि किस तरीके से कि किसने जारी की है नहीं की है, माने यानी कि अभी तक तय नहीं है। अभी तो PSC होनी जो यहाँ है राजस्थान की PSC होगी, उसके बाद जो कह सकते हैं कि यहाँ CC के पास मामला आएगा तब जाके। और इसमें भी जैसे कि कल रात को भी हमने जिस तरीके से बात की थी, अगर बात कहें प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी फिलहाल 4 से 5 दिन कितने दिन लगते हैं ये कहा नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी जो है CWC बैठक के लिए पहुंच चुकी है, और इसके साथ ही अब जो है CWC बैठक के लिए देखिए कांग्रेस की CWC बैठक आज होने जा रही है, यानी कि कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनको 1 साल का समय पूरा होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें उनके अध्यक्ष बनने के बाद CWC का नई गठन 20 अगस्त को किया गया था। 20 अगस्त के बाद ये दूसरी CWC की बैठक होने जा रही है, जिसमें अगर बात कहें CWC की पहली बैठक में जरूर देखिए कि अलग अलग जो नीतियां थी उनकी तय करनी थी, कई चीजों पे चर्चा हुई, पुनर्गठन पे चर्चा हुई, लेकिन ये CWC की ये दूसरी बैठक साफ तौर से कहे तो एक मुख्य रूप से जो विधानसभा चुनाव है उन पे चर्चा करने के लिए बुलाई गई। इनमें उन सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चुनाव से जुड़े हुए जो मुख्यमंत्री है इसमें उन्हें बुलाया गया है और मंथन होगी खासतौर पर टिकटों को लेकर, चुनाव को लेकर। निजाम, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी भी जुड़ रहे हैं, उनका मैं सीधा रुख कर रही हूँ। दिनेश, कुछ ही देर में अभी से कुछ पौने 2 घंटे का वक्त बचा है जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और सरकार जो है वो अब उनका पावर जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता नजर आएगा। जो पावर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। अब वहां पर किस तरीके की तस्वीर और हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का समय बचा है आचार संहिता लागू होने में। 12 बजे आचार संहिता लागू हो जाएगी। राजस्थान सहित 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होगी। चुनाव आयोग दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा कर देगा। तब से न सिर्फ राजस्थान में बल्कि तमाम वो राज्य जहां पर सरकार चुनाव करवाने हैं, स्टेट चुनाव होने हैं, वहां सरकार पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगी। नेताओं की तमाम पावर खत्म हो जाएंगे और ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे। राजस्थान में ये काउंटडाउन जल्द शुरू होने वाला है। तकरीबन 12 बजे आचार संहिता लगने के जस्ट बाद से जो सरकारी अमला है वो अभी से सक्रिय हो गया और अपना काउंटडाउन शुरू कर दिया। तमाम विभाग अपने अपने अधिकारियों को डायरेक्शन दे चुके हैं और चुनाव कराने की तैयारी में सब ऑफिसर्स की आज से मीटिंग शुरू होनी है, क्योंकि चुनाव की जो आचार संहिता की घोषणा होनी है उसके 24 घंटे में जो सरकार के तमाम विज्ञापन लगे हुए हैं, तमाम
तमाम होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मैं एक झलकी दिखाना चाहूँगा मेरे सहयोगी को कह के कि इस तरह के जो बैनर पोस्टर होर्डिंग्स जो लगे हुए हैं, चाहे वो निजी व्यक्ति द्वारा लगाए गए हो या सरकार द्वारा किसी विभाग का विज्ञापन किया गया हो, किसी योजना का विज्ञापन किया गया हो, ये तमाम विज्ञापन, तमाम फोटो बैनर होर्डिंग्स उन सरकारी बिल्डिंगों में से 24 घंटे पर हटा दिए जाएंगे। जो सार्वजनिक बिल्डिंग है उन पे से 48 घंटों में और निजी आवासों पे से 72 घंटों में ये तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से हट जाएंगे। और आचार संहिता के लिए पालना करवाने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सक्रिय है। हर 24 घंटे में वो तमाम जिला निर्वाचन और उपखंड निर्वाचन अधिकारी उनसे पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, उनसे रिपोर्ट लेंगे। और राजस्थान में अब एक निष्पक्ष चुनाव हो उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान में निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, उसको लेकर पूरी तरीके से जो ब्यूरोक्रेट से वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, दीपक, निजाम और दिनेश, आप जुड़े।